और उनका 56 इंच का सीना है, उनको चैलेंज है। तो पूरे देश में उनकी सरकार है, केंद्र में है, वो चैलेंज के साथ वो पूरे देश में जाति जनगणना कराकर और ईमानदारी से एक एक, जब गोरू भैंस बकरा बकरी के जब गणना हो सकता है तो एक एक इंसान के क्यों नहीं होगा। अपने यहाँ अपने गांव पे विद्यालय खोला हूँ इसी रोजगार के तहत, जिसमें मैंने 17 लोगों को रोजगार दिया हूँ। रोजगार देने वाला बनिए ना। 2024 में क्या कुछ होने वाला है? 2024 में जो थे वही रहेंगे, परिवर्तन नहीं हो पाएगा। उनके सिवा कोई है ही नहीं है प्रधानमंत्री लायक। हुआ है यहाँ के सांसद जी के कार्यकाल से कितने खुश हैं आप? देखिए, यहाँ के सांसद नेता हैं, सांसद नहीं है, नेता हैं। वो नहीं भी काम करेंगे तो उनको टिकट भी दे देगी पार्टी और आए उनको, उनके साथ लोग जुट भी जाएंगे। रास्ता जनता जान चुकी है, पढ़ लिख चुकी है अपने हक अधिकार को, कि हम लोगों को इसमें नहीं फंसना है। हम लोगों के विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार जैसे प्रधानमंत्री चाहिए और तब देश का विकास होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कहता है बिहार, किसका टूटेगा पतवार और किसकी लगेगी नैया पार, इसी को जानने के लिए सीधे तौर पे हम रामगढ़ में आ चुके हैं। और रामगढ़ में यहाँ तमाम लोग चाय की अड़ी पे उपस्थित हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, वो किस मुद्दे पे होगा और बिहार में क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक सरगर्मी। सर, क्या लग रहा है आपको? अभी विगत दिनों अमित शाह का बयान आया है कि नीतीश कुमार फिर से भाजपा में जा सकते हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्टैंड है और राजनीतिक स्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी को कोई दोस्त न होता है न दुश्मन होता है। अच्छा, हर चुनाव में कोई ना कोई मुद्दा बनाया जाता है। इस चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है लोकसभा 2024 को लेकर यदि बात किया जाए? देखिए, विकास के साथ साथ सनातन का जो परचम मोदी जी ने लहराया है, ये भी एक मुद्दा है। और सनातन जो अपने उत्कर्ष की स्थिति में पहुंचा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसको देखकर बहुत लोग उत्साहित हैं। आपने अभी राम मंदिर का जिक्र किया, इसी राम मंदिर को लेकर के तमाम विपक्षी दल के नेताओं का बयान आ रहा है कि ये हमारे आस्था का विषय है। आपसे जानना चाहेंगे कि राम मंदिर आस्था का विषय है या राजनीति का? आस्था का विषय है और इस पे जो लोग विपक्ष के लोग जो लोग बयान दे रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आस्था सभी का है। हमारे भगवान श्री राम प्रभु जी का जो मंदिर बन रहा है वो कोई राजनीतिक नहीं है, वो सब आस्था के दृष्टि से हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। क्या कुछ लगता है इस बार बिहार क्या चाहता है, बिहार से क्या कुछ होने वाला है लोकसभा चुनाव में? पूर्व का जो परिणाम है वो दोहराएगा बिहार। 19 के परिणाम को दोहराएगा बिहार। लगातार कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद से इंडिया गठबंधन मजबूत तौर पे आ रहा है। लोग 65 और 35 का आंकड़ा दिखा रहे हैं विपक्ष के दल, इस पे क्या कहेंगे? पूरे हिंदुस्तान में हम 50 प्लस का राजनीति करते हैं। बिहार में भी करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में भी राजनीति करते हैं और 50 प्लस में हमारा वोट है। तो गठबंधन कोई हो, कोई आ जाए, किसी से गठबंधन कर ले, हम 50 प्लस में रहेंगे। चुनाव हम जीतेंगे, 40 का 40 चुनाव जीतेंगे। ये बक्सर संसदीय क्षेत्र में रामगढ़ जैसा कि आता है, बक्सर के जनता ने कितना विकास देखा है, क्या क्या अभी तक पिछले 5 वर्षों में हुए हैं? बक्सर की जनता ने सबसे पहले भारत की गरिमा जो विदेश में बढ़ी है, भारत राष्ट्रवाद में जो स्थिति लाया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। और बक्सर की जनता राष्ट्रवादी जनता है। देश हित में, भारत की संस्कृति के लिए बक्सर के लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इन सब मामलों में भारत बहुत आगे गया है। हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। हम आज $5 मिलियन के करीब में पहुंच रहे हैं, $4 मिलियन के करीब में तो पहुंच गए। जो विपक्ष खिल्ली उड़ाती है, हम उस टारगेट को लगभग पूरा करने जा रहे हैं। तो बक्सर की जनता बड़ी प्रबुद्ध जनता है और यहाँ का जो विरोधी है वो एकदम कमज़ोर है। हम लोग सनातन प्रेमी हैं। यहाँ का विरोधी कहते हैं कि राम मंदिर नफरत की ज़मीन पे बन रहा है। यहाँ का विरोधी वैसा है
अब यहाँ की जनता सनातन को मानने वाली जनता है। तो जब विपक्ष ही ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि बक्सर का रिजल्ट क्या हो सकता है। क्या लगता है सर, 2024 का चुनाव नज़दीक है, बिहार की जनता क्या सोचती है? किसका पतवार टूटेगा और किसका नैया पार लगेगा, हम ये जानना चाहते हैं। बक्सर लोकसभा की जनता क्या सोचती है? जो क्षेत्र का विकास करेगा, यहाँ विकास पढ़ाई के विषय में जो सोचेगा उसके प्रति जनता सक्रिय है। कौन सोच रहा है? पिछले 10 वर्षों से तो देखा जा रहा है कि केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो वो तो बहुत घोषणा की है, 15 लाख का की, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के लिए भी कहा था, वो भी नहीं मिला, जुमला निकला। गृह मंत्री ने बोला कि यह तो जुमला था। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जो चल रही है आज के डेट में, नीतीश तेजस्वी की, करीब 5 लाख बच्चों को रोजगार मिला है, आगे भी मिलने जा रहा है। क्या लगता है 2024 में क्या कुछ होने वाला है? 2024 में जो थे वही रहेंगे, परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और महंगाई कोई भी सरकार आएगी नहीं रोक पाएगी। जब तक हम महंगाई को रोकेंगे नहीं, तब तक कहाँ से रुक पाएगी। हम मतलब महंगाई कंट्रोल करना सरकार के बस की बात नहीं है। और वही रहेंगे जो आज हैं, उनके सिवा कोई है ही नहीं है प्रधानमंत्री लायक। लगातार लोग बता रहे थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार वगैरह पे काम नहीं हुआ है। ऐसा हर जगह काम हुआ है, कोई वैकेंसी बाकी नहीं है, कोई संस्था बाकी नहीं है, हर जगह काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। क्या कहता है रामगढ़, किसकी बनेगी सरकार? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की क्यों बनेगी? दिख रहा है। क्या दिख रहा है, आप कुछ बताएंगे तब तो हम जानेंगे ना। देश में विकास दिख रहा है, उस स्तर पर उस लिहाज से बनेगी बीजेपी की सरकार। विकास दिख रहा है, जनता पार्टी की सरकार रहेगी, आने वाले समय में उसी की बनेगी ही। ये कुल मिला के लोग विकास को ही मुद्दा बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है सर? मंदिर तो कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में। जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है वो मंदिर की बात कर रहे हैं कि मंदिर भी मुद्दा बन रहा है किसी पार्टी का। ऐसा बात नहीं है। जो सड़कें बन रही हैं, जो हवाई अड्डे बन रहे हैं, अभी आप मोहनिया से जब पटना जाते थे तो आरा तक जाने की सड़क नहीं थी। एक एमएलए, एक एमपी एक पुल की बात करता था, उसमें 50 पुल बना दिया। यहाँ सड़क में काम लगा हुआ है। ये सब मुद्दा नहीं किसी के दिखाई देता है। और जिनके पास भ्रष्टाचार की बात जो करते हैं, तो भ्रष्टाचार बिहार में नहीं है। यहाँ सारे ईमानदार लोग सरकार चला रहे हैं। भ्रष्टाचार केवल केंद्र में। नरेंद्र मोदी पर 107 हुआ है भ्रष्टाचार का, कोई केस हुआ है इस पर? प्रधानमंत्री है तो उस पर केस हुआ है। यहाँ जो उसके विकल्प में बनना चाहते हैं उनको रोज ईडी वाला नोटिस लेकर बुला रहा है। अभी कल नोटिस दिया है। सीबीआई के जिक्र कर रहे हैं और ईडी सीबीआई पे विपक्ष के दल साफ तौर पे कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं के पास ही ईडी सीबीआई क्यों जा रही है? आपके पास भी जाएगा, जब आप सरकार में हो जाएंगे तो आपके पास नहीं जाएगा। यही कहने मान के तब क्यों सरकार बनाने के फेरे में पड़े हैं? इसलिए कि हम भी सरकार में हो जाएंगे तो वहाँ भेजेंगे। देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री था, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था, उनके ऊपर जांच करने का आदेश दिया देवगौड़ा ने। तो देवगौड़ा तो अपने आदमी को दे दिया जांच करने के लिए, खिलाफ में जांच करा दिया। तो क्यों जांच कराया? अच्छा, बक्सर लोकसभा क्षेत्र की यदि आपसे चर्चा करना चाहें तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? यहाँ के सांसद जी के कार्यकाल से कितने खुश हैं आप? देखिए, यहाँ के सांसद नेता हैं, सांसद नहीं है, नेता हैं। वो नहीं भी काम करेंगे तो उनको टिकट भी दे देगी पार्टी, और उनके साथ लोग जुट भी जाएंगे। लेकिन जिनको यहाँ काम करने का मौका मिला तो उनको सरकार में मौका नहीं मिला शामिल होने का। वो नहीं भी काम करेंगे, सांसद हो जाएंगे तो सरकार में हो जाएंगे। और जिनके विकास करने के सांसद, यहाँ जो सांसद है वो परिवारवादी नहीं है। जो खिलाफ में अब जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ में, वो सारे लोग परिवारवादी हैं। चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे लालू यादव जी हों, चाहे सोनिया गांधी जी हों,
एक युवा साथी भी हम लोगों के साथ हैं। क्या लगता है 2024 लोकसभा 2024 किन मुद्दों पे होने जा रहा है? क्या सोचते हैं युवा, बक्सर की जनता क्या सोचती है? युवा 14 से ही मोदी जी के साथ हैं और 24 में तो पूछना ही नहीं है। युवाओं के लिए सरकार मोदी जी ने 4 स्लोगन दिया है ना, हमारा 4 परिवार है, गरीब परिवार, युवा परिवार, किसान परिवार। तो युवाओं के लिए दिन रात बेहतर सोचते हैं और सौभाग्य की बात है हम लोग का कि हम लोग के नेतृत्व में हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले हैं जो हम सभी वर्गों के लिए बहुत ज़मीनी स्तर से सोचते हैं। आप युवा हैं, आपसे सीधे तौर पे जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, तो युवाओं का एक कहना है कि रोजगार पे या शिक्षा व्यवस्था पे ये सरकार जो है विफल रही है, केंद्र सरकार। आपको क्या लगता है कितनी सफल रही है, असफल रही है? मैं आपको बता दे रहा हूँ एक युवा होने के नाते कि कोई भी सरकार, चाहे किसी भी सरकार को आप ले लीजिए, अचानक आकर के सरकारी गवर्नमेंट में सबको नौकरी नहीं दे सकती है। मैं आपको इस वादे के साथ एक युवा के नाते मैं बता देना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के लिए, जैसे मुद्रा लोन हुआ, युवा उद्यमी लोन हुआ, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन 50-50 लाख रुपया का भी मेरे मोबाइल में अभी चार्ट है, मैं खोल के दिखा दूंगा आपके मीडिया के माध्यम से। 50-50 लाख का तक लोन है जो आप खुद आप रोज़गार पैदा कीजिए ना। मैंने अपने यहाँ अपने गांव पे विद्यालय खोला हूँ इसी रोज़गार के तहत, जिसमें मैंने 17 लोगों को रोज़गार दिया हूँ। रोज़गार देने वाला बनिए ना। नहीं हुआ नौकरी, सरकार एक्सीलेंट मार्क खड़ा हूँ मैं आर्मी का, लेकिन नहीं हुआ नौकरी, तो इससे मतलब क्या, मैं रोज़गार खुद दिया हूँ 12-14 लोगों को। बाकी युवा सरकारी नौकरी को ही रोजगार मान रहे हैं। नहीं, सरकारी नौकरी हम क्यों रोजगार माने? हमारे अंदर टैलेंट है। मोदी जी हमको अगर लाभ दे रहे हैं बैंक के द्वारा, हमको मुद्रा लोन दे रहे हैं, हमको तमाम 50-50 लाख का लोन है, हम खुद हम रोजगार देने का काम करेंगे, हम क्यों किसी के अंडर में काम करेंगे? मतलब सरकार से रोजगार मांगना बेईमानी है, यही कहना चाहते हैं? पिछली बार बिहार में सरकार बनी थी, आप पूरे बिहार घूम लीजिए, कभी उद्योग विभाग को किसी ने नहीं जाना, लेकिन प्रथम बार शहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री बने थे, पूरा बिहार जान गया कि उद्योग विभाग भी कोई होता है, बिहार में विभाग है। सभी को 10 लाख का लोन सृजन करने का, जिसमें 5 लाख सब्सिडी था, 5 लाख रुपया का 1% सिर्फ ब्याज देना था। तो उद्योग का नाम पूरे बिहार जान गया कि नहीं, उद्योग बिहार में भी है। नीतीश कुमार के साथ आरजेडी या आरजेडी के साथ नीतीश कुमार? आरजेडी के साथ। अरे अच्छा ही बताइए कि हमारा 100 बीघा खेत होगा तो 30 बीघा वाला हमारे में आएगा कि 100 बीघा वाला 30 बीघा वाला में जाएगा? और वो छोटी पार्टी है नीतीश की, थोड़ा बुजुर्ग हैं, इसलिए हम लोग सोचे कि इनको अंतिम दिखा दिया जाए। राजद के साथ वो आए हैं, इसलिए कि भाजपा के झूठा जो वादा किया था उससे बिहार का हर आदमी वाकिफ हो गया है और झूठ के चलते वो भाग के आए हैं राजद में। आप कह रहे हैं कि झूठा वादा बड़े बड़े पोस्टर पे नहीं देखते हैं कि पूरे होते वादे एकदम टंगवा दिया जाता है? 15 लाख हमारा खाता में अभी नहीं आया बंधु, तो हम क्या कहें। सारा 4000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर चला गया है, चाइना ले लिया है। हमारा लड़का फौज में है, वो बता रहा था, वहाँ ड्यूटी किया है, डोकलाम वोकलाम सब ले लिया है। और 2 करोड़ रोजगार अभी तक 9 दूनी 18 करोड़ न हो गया। 18 करोड़ रोजगार हम लोगों को नहीं मिला। हम लोगों को दिलवा दीजिए और फिर अपना सरकार बना लीजिए। मतलब मुद्दे विकास ही बनेंगे, यही हाँ, हमारे यहाँ 2-2, 3-3 लाख एक दिन में 2-2 दिन में नौकरी मिला है, गठबंधन की सरकार दी है। और इससे बढ़िया बताइए तो देश में कौन आदमी, रिकॉर्ड है, भारत का रिकॉर्ड है, इतना नौकरी कोई देने वाला सरकार नहीं है। जो तेजस्वी ने कहा था कि हम एक पहली कैबिनेट के मीटिंग में दे देंगे, तो पहले कैबिनेट में आया और इतना दिलवा दिया नीतीश के साथ मिल करके। 2024 में क्या कुछ होने वाला है? किस मुद्दे पे इस बार चुनाव होने वाला है? देखिए 2024 में धर्म का नाम पर चुनाव नहीं होगा, विकास का नाम पर। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज दे दिए हैं पूरे भारत में कि वैसा समझ, पूरे भारत में चैलेंज है कि वैसा मुख्यमंत्री नहीं है और वैसा विकास पुत्र नहीं है। बिहार जैसा प्रदेश को पूरे देश में समझ ले वैसा विकास होगा, वैसे ही हम लोगों को प्रधानमंत्री चाहिए। और नीतीश कुमार चैलेंज दिए हैं जाति जनगणना कराकर नरेंद्र मोदी जी को और रोजगार देकर, और उनका 56 इंच का सीना है, उनको चैलेंज है। तो पूरे देश में उनकी सरकार है, केंद्र में है, वो चैलेंज के साथ वो पूरे देश में जाति जनगणना कराकर और ईमानदारी से एक एक, जब गोरू भैंस बकरा बकरी के जब गणना हो सकता है तो एक एक इंसान के क्यों नहीं होगा? इसमें क्या उन लोगों को परेशानी है? और पूरे देश में ईमानदारी के नाम पर कहते मैं ईमानदार हूँ, झोला लेकर आया हूँ, झोला लेकर जाऊँगा, तो ठगने का काम क्यों कर रहे हैं पूरे भारत में जनता को? और
ये जो पूजा पाठ है ये कोई नया नहीं है, राम नया नहीं है, राम बहुत पहले से हैं, मोदी जी से पहले हैं, मोदी जी के आने के बाद राम नहीं आए हैं। राम भक्त बहुत पहले से हैं, जिसको नमाज पढ़ना है, पूजा करना है, जो भी करना है उसके उनको आप बताइएगा कि नमाज पढ़ना है और पूजा करना है। जिसको आस्था है अपने आस्था के व्यवस्था से अपना नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, और आप नहीं किसी को बताइएगा। आप में है हिम्मत तो पूरे देश में चैलेंज के साथ गिनाइए अपने विकास कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, रोड, रास्ता, बेरोजगारी को रोजगार देना है। तो ये तो है नहीं। उन लोगों का एक धर्म का व्यवस्था, चाउर लेकर घूम के उससे विकास होगा कि घर घर में एक आदमी के, एक घर में एक आदमी को रोजगार मिलेगा तो उसका व्यवस्था बढ़ेगा, उसका घर बढ़ेगा। और मैं नमाज पढ़ूँ दिन भर मस्जिद में जाकर, तो मेरा उससे कुछ नहीं। वो तो सुबह शाम वो जिसका है अपना अगरबत्ती मोमबत्ती नमाज पढ़ लेता। वो कोई देश में राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो काम तो करना नहीं, इनको रास्ता भटकाना है। तो रास्ता जनता जान चुकी है, पढ़ लिख चुकी है अपने हक अधिकार को कि हम लोगों को इसमें नहीं फंसना है। हम लोगों के विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार जैसे प्रधानमंत्री चाहिए और तब देश का विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए, अभी हम रामगढ़ में थे। जब कैमूर जनपद में रामगढ़ का नाम आता है तो रामगढ़ क्रांतिकारी धरती मानी जाती है। यहाँ के लोगों ने साफ तौर पे हमें बताया कि 2024 को लेकर के वो क्या सोच रखते हैं और चुनाव में क्या मुद्दा बनने वाला है। ऐसे ही तमाम जगहों पे हम जाते रहेंगे और आपको लोकसभा 2024 का रुझान दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आशीष के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।